हो सकता है कि आज की जो मीटिंग हो सकता है कि आज की जूम मीटिंग जो है वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बने। चीजों को अच्छे तरीके से समझने के बाद में आप अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो प्लान मैं डिस्कस करूंगा, मैंने भी इसको बहुत ज्यादा रिसर्च किया है और कुछ चीजें मेरे लिए भी नई है, कुछ चीजें हमने सीखी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इस प्लान में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है सारे लोग जो है इसको सीरियसली लेंगे आज। इससे पहले जो जूम मीटिंग हुआ करती थी वो सारी मीटिंग्स जो है पुराने प्लान पे थी। अभी नया प्लान हमारे सामने है, एक कंपनसेशन प्लान है। अल्ट्रॉन की भी नई अपडेट्स आपके सामने शेयर करूंगा और मावी ग्लोबल की भी नई अपडेट्स आपके सामने शेयर करूंगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, मैं भी आप ही की तरह इस कंपनी का एक एसोसिएट। ठीक है, मुझे इस कंपनी को पर फेथ है, बिलीव है, इस कंपनी को लेके मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, इसीलिए मैं इस कंपनी को प्रमोट करता हूँ। हम इसके अपडेट से शुरुआत करते हैं। अल्ट्रॉन के पास ये जो प्रेजेंटेशन है ये सारा जुड़ा हुआ है अल्ट्रॉन फाउंडेशन से। अल्ट्रॉन फाउंडेशन के पास में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी एक ब्लॉकचेन सिस्टम है और ब्लॉकचेन से जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम को लेकर ये काम कर रहा है। तो हमारे पास अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का स्टेकिंग प्रोग्राम है जिसके जरिए हम लोगों तक जुड़ रहे हैं और लोगों तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम हो सकता है आप लोगों ने पीडीएफ के जरिए समझ लिया हो, फिर भी मैं इसको आपके सामने कंटिन्यू करूंगा तो आप जो है इत्मीनान से फिजिकली मेंटली इसको आज ले, क्योंकि आपको ये प्लान अपनी टीम में अपने साथियों को पहुंचाना है। सही इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचाएंगे तो बिजनेस हमेशा टिकेगा, अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो वो कल को आपके ऊपर में लायबिलिटी आ सकती है। सो आगे चलते हैं। अल्ट्रॉन का जो अपडेटेड वर्जन है वो हमें स्टेकिंग प्रोग्राम के जरिए लॉन्ग टर्म रिवार्ड देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इनका मकसद है कि इस स्टेकिंग प्रोग्राम को स्टेबल बनाया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाए, हर एक इंसान को फियर फैक्टर से निकाला जाए। जो डर होता है इस इंडस्ट्री के अंदर में उसे कम करके और ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड लोगों तक पहुंचाया जाए सेफ्टी के साथ में। सो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ब्लॉकचेन की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हाल्विंग के रूल को आप समझिए। सबसे ज्यादा सवाल लोगों को आता है कि सर हाल्विंग कैसे होगी, कब से ये प्रोग्राम अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और क्या हमको हर साल 0.2 मिलेगा, कब से हमें 0.1 मिलेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे आपके सामने है कि कोई भी बंदा इंडिविजुअल जिस दिन ज्वाइन करता है उस दिन से 365 दिन तक उसको 0.2% रिवार्ड आता है। यानी मैंने $100 से ज्वाइन किया या 300 से किया या 500 से किया, जिस भी पैकेज से मैं ज्वाइन करता हूँ उस पैकेज में जितने कॉइन मेरे को मिलते हैं उन कॉइन्स के ऊपर में 0.2% डेली मुझे आएगा। सपोज मैंने आज $100 से ज्वाइन किया, जितने कॉइन मुझे आज मिले वो मेरे स्टेकिंग पे लग गए और वो स्टेकिंग पे जब तक लगे रहेंगे जब तक मुझे रिवार्ड मिलेगा। तो पहले साल 365 दिन आपको 0.2% आएगा, अगले 366 से लेके 730 दिन तक आपको 0.1% आएगा, उससे आगे 731 दिन से लेकर के और 1095 दिन तक आपको 0.05% आएगा। ऐसा करके 0.025% आएगा। 5 साल तक आपको इस रेशो में रिवार्ड आएगा डेली। आप इस कॉइन को निकाल भी सकते हैं और कंपाउंड कर सकते हैं। कंपनी का ज्यादातर मकसद है कि लोग कंपाउंड करें। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है यूएलएक्स के प्राइस को इंक्रीज करना। यूएलएक्स के जितने भी प्लान मैंने रीड किए हैं, जो इनकी एक्टिविटीज को मैंने देखा है, या मावी ग्लोबल ने जो इनको सपोर्ट किया है वो प्राइस को इंक्रीज करने को लेकर किया है। ज्यादा से ज्यादा प्राइस को बढ़ाया जाए, प्राइस को गिरने से बचाया जाए, ताकि सभी लोगों को सही रिटर्न्स लास्ट तक दिए जा सके। और यही पॉसिबिलिटीज है। अगर किसी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस गिर जाते हैं तो मोस्टली लोग उस क्रिप्टो करेंसी से रिमूव हो जाते हैं या उससे उसे नेगेटिव इफेक्ट के तौर पर लेते हैं। लेकिन अल्ट्रॉन और मावी का कॉम्बिनेशन जो है वो इस प्राइस को अभी तक सस्टेन करने में कामयाब रहा है और इन्हीं सारी चीजों की वजह से ये प्लान सस्टेन कर पाएगा। तो इन्होंने 365 दिन का रेशो हर साल के हिसाब से देकर के 5 साल का रिवार्ड प्रोग्राम बनाया है। किसी भी बंदे के लिए यहाँ पे मेंशन है 5 साल तक ये रिवार्ड आएगा और आने का तरीका ये है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया भी गया है कि कोई पर्सन अगर, यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जैसे पहले साल अगर 15/10/2022 से और 14/10/2023 तक अक्टूबर से लिया गया है ये, और 15 अक्टूबर से इसकी सही तरीके से इम्प्लीमेंट लाई गई थी, तो 15 अक्टूबर से 14 अक्टूबर अगले साल तक 2022 की बात कर रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं, एक साल में जो है 0.2% लोगों को आएगा। अब अगर कोई 2023 में ज्वाइन करेगा
तो 2024 तक उसको एक साल 0.2 आएगा। तो यहाँ पे समझाया गया है कि कोई बंदा 15/10/2022 को ज्वाइन करता है तो 14/10/2023 तक 0.2%, उससे अगले साल 15/10 से लेकर के 13/10 तक उसको 0.1%, फिर 14/10 से लेकर के 13/10 तक 25 तक 0.05%, ऐसा करके उससे अगले साल 0.25%, ऐसा करके 5 साल में, पूरे साल 5वें साल में उसको 0.0125% उसको डेली करके रिवार्ड आएगा। यहाँ पे दिया गया है क्लियरली कि 365 दिन के अंतराल में दिया जाएगा। 15 अक्टूबर इसको बेसिक लिया गया, यानी ये प्लान आपका जो इम्प्लीमेंट हुआ है, हमें मावी ग्लोबल की साइट ने अपडेट लेट किया, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोग्राम 15 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 15 अक्टूबर से जो लोग ज्वाइन कर रहे थे वो इसी तरीके से ये प्लान चल रहा था। उससे पहले क्या था, उससे पहले एक प्लान था जिसमें ये पूरा एक साल 0.2% नहीं आता था, कंपनी का साल काउंट होता था। आपके 365 नहीं चल करके कंपनी के 365, कंपनी के उससे अगले 365 काउंट किए जाते थे। वो जो प्लान था वो आज के मार्केट में चल नहीं पाता, क्योंकि जस्ट 2 से 3 4 महीने बाद में लोगों को 0.1 से ही पहला साल शुरुआत करना पड़ता। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आपने जब भी ज्वाइन किया हो आपको 0.2% मिलेगा एक साल, उससे अगले साल 0.1%, उससे अगले साल 0.05%, हर साल हाल भी होते हुए 5 साल आपको पूरा रिवार्ड मिलेगा। अब आप आगे देख सकते हैं अनलॉकिंग पीरियड्स। अनलॉकिंग पीरियड्स भी यहाँ पे दिया गया है कि जो आपने मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। जो आपने पैसा दिया है, जैसे मान के चलिए मैंने $10,000 दिया और मुझे 1 लाख कॉइन मिले, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, $10,000 दिए, 1 लाख यूएलएक्स कॉइन मुझे मिले। तो अब मैं चाहूं तो 5 साल तक पूरा अपना, पूरे 5 साल तक ऑटो स्टेक ऑन रख करके और अपने रिवार्ड को ना निकाल के 5 साल बाद ही लूं। तो जिस दिन मेरा 5 साल पूरा होगा उस दिन मेरे 1 लाख कॉइन प्रिंसिपल जो मेरे हैं वो मुझे वापस मिलेंगे। साथ में जो मुझे ऑटो स्टेक ऑन से जो मेरा पूरा 314% रिवार्ड मिलता है मुझे 5 साल में, वो इकट्ठा होकर के वापस मिल जाएगा। दैट्स द फाइनल। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल उठते हैं कि सर मैं तो बीच में निकालना चाहूँ तो। बिल्कुल, इसमें 3-4 तरह की सिचुएशन बनती है। मैं लगातार 5 साल अपने प्रिंसिपल को भी ना निकालूं, कोइन को भी निकालूं, ऑटो स्टेक होल्डर, देन पहली की कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि मैं तो पहले दिन से ही अपने रिवार्ड को निकालना शुरू करूंगा और मैं तो हर साल अपने अमाउंट को निकालना चाहता हूं। तो उसके सामने दूसरी कंडीशन ये है कि 365 दिन बाद आपके प्रिंसिपल कॉइन का 30% आपको रिटर्न मिलता है। जब आप बीच में निकालते हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको कॉइन की बजाय आपके डॉलर की कॉस्ट निकालती है, क्योंकि वही लोग इसको बीच में निकालना चाहेंगे जिन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी या जिनको लगता है कि नहीं 5 साल तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे पैसा जल्दी चाहिए। लेकिन कंपनी 5 साल का पीरियड इसलिए रखती है क्योंकि कंपनी को पता है कि पूरे 5 साल जब मेरे पास लोगों का प्रोग्राम रहेगा तो लगातार 5 साल तक लोग अपने कॉइन्स को होल्डिंग करेंगे, देन मैं अपने प्राइस को अच्छे से इंक्रीज कर पाऊंगी और उस पैसे का सही इस्तेमाल करके नई नई यूटिलिटीज क्रिएट कर पाऊंगी। कंपनी के पास या कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट लगभग 5 साल का एक औसत लेके चलता है कि 5 साल के अंदर में हम इस प्रोग्राम को इस लायक बना देंगे कि फिर ये जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं अगर ये सेल भी मारे तो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। देन इनके पीछे वो डीप एप्लीकेशंस और वो पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, 365 दिन जब आपका पूरा होता है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने $10,000 से ज्वाइन किया, तो $10,000 का 30% $3,000 मेरे को वापस मिल जाएगा। ठीक है, $3,000 निकाला जाएगा, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी कि उस टाइम पे $3,000 में कितना यूएलएक्स कॉइन आ रहे हैं और वो आपको मिल जाएंगे। और 365 दिन तक आपको डेली आपका रिवार्ड मिलेगा और उस रिवार्ड में एक बर्निंग सिस्टम है, वो मैं आपको समझाऊं। ऑटो स्टेक ऑन करते हैं तो आपको मिलेगा, ऑटो स्टेक ऑन रखते हैं तो 365 दिन तक आपको 0.2% मिलेगा। और अगर उसके बाद में आप प्रिंसिपल को निकालना चाहे तो 30% आपका निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा और रिवार्ड आपका कंपाउंड होता रहेगा। एक सिचुएशन है कि 5 साल पूरा रखूं, रिवार्ड भी प्रिंसिपल भी। एक सिचुएशन है नहीं मैं तो पहले दिन से रिवार्ड निकालना चाहता हूँ और हर साल प्रिंसिपल भी चाहता हूँ, तो आपको 0.1% बर्न होकर के 0.1% आपको रिवार्ड मिलता रहेगा हर मंथ, हर दिन। और आपका प्रिंसिपल भी आपको 30, ये प्रिंसिपल रिलीज करने का तरीका 30%, 25%, 20%, 15% और 10%, आपका पूरा प्रिंसिपल बाहर आएगा। और आपके रिवार्ड को अगर आप डेली निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं या ऑटो स्टेक ऑन रखना चाहे तो ऑन रख सकते हैं। दो कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि मैं तो 1 साल तक तो ऑटो स्टेक ऑन रखूंगा और 1 साल बाद में ऑटो स्टेक ऑन रखूंगा, 1 साल बाद ऑफ कर दूंगा। देन वहां पे क्या होता है, आपका जो कॉइन है
और एक साल आपको जो रिवार्ड मिला है वो टोटल मिला करके टोटल स्टेक में आ जाता है, उसके हिसाब से आपका डॉलर वैल्यू निकाला जाता है। दैट जिस टाइम आप उसको ऑटो स्टेक ऑफ करते हो तो सारे रिवार्ड का प्रिंसिपल का एक डॉलर वैल्यू निकाली जाती है, और उस वैल्यू के बाद में जो भी आपको रिवार्ड मिल रहा होता है उस टाइम पे 0.1 मिल रहा होता है, 0.2 मिल रहा होता है, उसके बाद उस हिसाब से आपको बर्निंग सिस्टम लगा करके ये किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर आपको 0.2% मिलेगा, दूसरे साल 0.1 मिलेगा, जब तीसरे साल आपको 0.05 मिलेगा, चौथे साल आपको 0.25% मिलेगा, और पांचवें साल 0.125% मिलेगा। ये पर डे मिलता है, 5 साल तक मिलेगा। अगर आप 5 साल तक रहते हैं तो आपके कॉइन्स काफी ज्यादा हो जाएंगे और आपका प्रिंसिपल कॉइन भी आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल कॉइन को निकालना चाहते हो तो 365 दिन बाद में आपका लगा हुआ डॉलर कोस्ट जो जितना डॉलर लगा उसका 30% वापस मिल जाएगा। रिवार्ड अलग रहेगा लेकिन ये आपका वापस मिल जाएगा। 730 दिन बाद में 25%, 1095 दिन बाद में 20%, 1460 दिन बाद में 15% और 1825 दिन बाद में 10% आपका बाहर आ जाएगा। ये इसका तरीका है, ये डॉलर कोस्ट निकाल करके आपको दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ कंडीशन आती है कि हम ऑटो स्टेक को ऑन रखें या ऑफ रखें। ठीक है, ऑटो स्टेक ऑन रखते हैं तो कई सारे फायदे कंपनी ने दिए हैं। आपकी डॉलर की जो कैप है वो बढ़ती है। जैसे मैंने $10,000 लगाए हैं तो मेरे को जो रिवार्ड मिल रहा है वो वो रिवार्ड मेरे प्रिंसिपल में जुड़ता रहता है जब तक वो ऑन रहता है। मैंने जितना कॉइन लगाया उसके बाद ऑटो स्टेक ऑन अगर मैंने रखा हुआ है तो मेरे रिवार्ड्स बाहर ना निकल करके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ते रहते हैं। जिस दिन मैं ऑफ करूंगा उस दिन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में मेरा रिवार्ड दोनों का एक डॉलर वैल्यू निकलेगा। उसके बाद मैं ऑटो स्टेक ऑफ करके जो मंथली मेरा 0.2 पर डे मेरा 0.2 चल रहा तो 0.2 मिलेगा, 0.1 चल रहा तो 0.1 मिलेगा। डिपेंड करता है कब तक आप ऑटो स्टेक ऑन रखते हैं, कब ऑफ करते हैं। अच्छा, डेली रिवार्ड्स यहाँ पे आपको समझाया गया कि कब मिलेगा अपने, इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है, हमें रिवार्ड कितने बज के कितने मिनट पे एलोकेट होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कि जो आपका डेली रिवार्ड आता है 0.2%, ऑटो स्टेक ऑन जब रहता है तो आपका 12 यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर, यानी जो वर्ल्ड वाइड जो टाइम चलता है उसके अनुसार यूटीसी के अनुसार आपको 12 बजे रिवार्ड मिल जाता है ऑटो स्टेक ऑन वाला। ऑटो स्टेक ऑन मतलब 12 यूटीसी का मतलब समझाता हूँ, इंडिया में 5.5 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। अगर वहां 12 बज रहे तो अपने यहाँ पे 5:30 बजते हैं, सुबह या शाम जो भी। ठीक है, तो 5:30 बजे अपने को ये मिल जाते हैं मॉर्निंग। ठीक है, और आप जब इसको आपको जो डॉलर कोस्ट निकाल के देती है कंपनी, जैसे आपने ऑटो स्टेक ऑफ किया है तो आपको डॉलर कोस्ट कब निकलेगी, वो 5 मिनट बाद निकलती है। अगर 12 बजे ऑटो स्टेक ऑन रिवार्ड मिला है तो अगर आपका ऑटो स्टेक ऑफ है तो 12:05 यूटीसी पे ये आपका रिवार्ड का जो वैल्यू रहेगा उस टाइम पे, जो उस टाइम पे कॉइन की प्राइस रहेगी, देन उस टाइम पे ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो स्टेक ऑन जब आप करते हैं तो उससे तुरंत सेटिंग तुरंत, जैसे अभी आप ऑटो स्टेक ऑफ है आपका, अगर ऑन करना चाहते हैं तो तुरंत हो जाएगा, अभी हो जाएगा। लेकिन ऑफ करेंगे तो आपको संडे का 23:59 यानी 11 बज के रात को 59 पे 11:59 पे यूटीसी के टाइम से आपका वो एक्टिवेट होगा। जैसे मैंने अभी ऑटो स्टेक ऑन है, मैंने उसको ऑफ कर दिया तो अभी संडे को, चाहे आज देखो आज आज मान के चलिए वेडनेसडे है, आई थिंक वेडनेसडे को किया है तो संडे को 11:59 यूटीसी पे ये जो है एक्टिवेट होगा। यानी अपने इंडिया के जो है एक तरीके से मंडे को 5:30 समझ में, इस तरीके से ये ऑटो स्टेक ऑफ होगा। ऑटो स्टेक ऑन रखने से क्या मिलेगा, ऑटो स्टेक ऑफ रखने से क्या मिलेगा समझा गया। अगर ऑटो स्टेक ऑन रखेंगे तो आपको 0.2% डेली आता रहेगा। ठीक है, 0.2% डेली आता रहेगा तो आपकी इंक्रीज होगी डॉलर कैप। डॉलर कैप मतलब जैसे $10,000 लगाया तो उसके बाद में मेरा कॉइन बढ़ते जा रहे हैं और वो कॉइन सीधे मेरे बेसिक अमाउंट में ही जुड़ते चले जाएंगे, यानी मेरे डॉलर की पैकेज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मैं उनको 5 साल बाद ले सकता हूँ। बीच में जब भी उसको ऑटो स्टेक ऑफ करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल कॉइन प्लस में मेरा रिवार्ड दोनों को मिला करके जो डॉलर कॉस्ट बनती है वो निकलेगी। उसके बाद फिर मेरा ऑटो स्टेक ऑफ। ठीक है, हायर टोटल स्टेक मींस हायर डॉलर के यू आर अगेन बेनिफिटेबल फॉर हायर रिवार्ड्स। आप अपने मावी के प्रोग्राम में भी, जो प्रोग्राम अभी मावी का समझाऊंगा उसमें भी ऑटो स्टेक ऑन रखने से बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। ऑटो स्टेक ऑफ रखने में क्या होगा, ऑटो स्टेक ऑफ रखने पे कैलकुलेशन थोड़ी बदल जाएगी। 0.2% आपको आएगा तो डेली
लेकिन 0.2% आपके डॉलर की कैप पे निकलेगा, यानी जितना पैकेज आपने दिया है कॉइन गिने नहीं जाएंगे, आपके डॉलर गिने जाएंगे। जितने डॉलर का आपने अमाउंट दिया था उसके ऊपर में आपको 0.2% आएगा, उस डॉलर का 0.1% बर्न हो जाएगा और 0.1 का आपको कॉइन दे दिया जाएगा। दिस इज द रिकमेंडेशन। ये इसलिए किया गया है ताकि कम्युनिटी लगातार ग्रोथ कर सके। मैं भी इससे कंफ्यूज था, लेकिन मैंने जब पूछा था वहां पे तो मेरे को समझ में आया। सर ने समझाया कि सपोज $1 प्राइस चला गया यूएलएक्स का, यूएलएक्स का प्राइस $1 चला गया, तो उस टाइम पे लोगों को लगने लग जाता है यार इसका प्राइस गिर गया तो क्या होगा। उस टाइम पे भी अगर कोई बंदा $10,000 लगाता है और उसके बाद पता चला कि प्राइस अगर गिर के 10 सेंट आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे लोग बोल देते हैं, तो वहां पे कंपनी क्या कहेगी कि आपने जो डॉलर दिया है उस डॉलर का 3% तो आपको मंथली मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्राइस कितने नीचे आ जाए। बात समझिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने $1 पे खरीदा, कॉइन का प्राइस गिर गया, तो मेरा जो 30%, अगर कॉइन का ही 30% रिलीज करेगी कंपनी, तो क्या होगा, कॉइन का ही 30% रिलीज करने से प्राइस में फर्क पड़ता है। लेकिन डॉलर का 30% रिलीज करने से क्या होगा, डॉलर का 30% रिलीज करने से आपका जो कॉइन की वैल्यू भले गिर गई हो, लेकिन आपका तो 30% सेफ्टी से आपके पास आ जाता है। दिस इज द सिस्टम। कंपनी 5 साल में अपना इकोसिस्टम तैयार कर लेगी, तब तक कंपनी उसके लिए तैयार नहीं है। अगर आप बीच में ही आज के सारे लोग अपने कॉइन्स को निकाल करके बेचने लग जाए तो प्राइस गिर सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा यूज केस अल्ट्रॉन के नहीं हुए हैं। आने वाले वक्त में हर साल जैसे जैसे अभी 6 एप्लीकेशन जो है अनाउंस हुए थे, वो 6 एप्लीकेशन लॉन्च होंगे, अगले साल और 6 होंगे, उससे अगले साल और 6 होंगे, ऐसे करके 5 साल बाद हजारों एप्लीकेशन के पास होंगे, बहुत सारी यूटिलिटीज होंगी। देन उस टाइम पे तो बहुत सारे कॉइन्स अगर सेल भी मारे जाएंगे तो अलग से उसके पास यूज केस होगा उसके लिए। देन ये उसका मोमेंटम है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं रेगुलर पैसा निकालूंगा, देन 0.2% उसका निकलेगा, आधा बर्न कर देगी ताकि प्राइस में फर्क ना पड़े, आधा आपको जो है रिवार्ड के तौर पे दे देगी। ये सिस्टम है इसका, ठीक है। ऑटो स्टेक को ऑटो स्टेक ऑफ एग्जांपल के तौर पे समझाया गया कि अगर आपने $0.033 के प्राइस पे आपने $5,000 लगाए और आपको 1.5 लाख कॉइन मिले, एग्जांपल 1.5 लाख कॉइन आपके पास मिले, ऑटो स्टेक ऑफ किया आपने, तो आपके $5,000 की वैल्यू निकलेगी। सपोज दैट आज की प्राइस है 0.5, तो आपको 300 कॉइन अगर आ रहे हैं 0.2 के हिसाब से 300 कॉइन आएंगे, 150 कॉइन आपका बर्न हो जाएगा, 150 कॉइन आपको मिल जाएगा। समझ आया? इस तरीके से ये होता है। आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डॉलर वैल्यू। डॉलर की वैल्यू कैसे निकलती है मैं आपको बताता हूँ। आपने जो पैसा लगाया है वो लिखो, जैसे मैंने $10,000 लगाया, उसका 0.1% निकालो, वो आएगा लगभग $10। हाँ, यहाँ पे मैंने $10,000 लगाए तो $10 मेरे को आता है। $10 अगर आ गया तो उसमें भाग दो करंट यूएलएक्स प्राइस का, उतने यूएलएक्स कॉइन आपको मिल जाएंगे। जैसे $10,000 मैंने लगाए, उसका 0.1% मुझे मिला, यानी $10 मिला। अब $10 में मैं भाग दूंगा करंट प्राइस के यूएलएक्स का, उतने कॉइन मेरे को आ जाने हैं पर डे। समझ आया? उसके बाद में इंक्रीज डॉलर के बढ़ाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा आपको, टोटल स्टेक को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो स्टेक ऑन रहता है तो ही आपका डॉलर के बढ़ता है, क्योंकि जो आपके रिवार्ड होते हैं वो आपके मेन कॉइन्स में जुड़ते चले जाएंगे, प्रिंसिपल कॉइन में जुड़ते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। टोटल स्टेक ग्रोथ वर्सेस कैपिटल ग्रोथ। जैसे जैसे आपका ऑटो स्टेक ऑन है और जैसे जैसे आपका रिवार्ड आ रहा है, डेली बढ़ता चला है, जैसे आज मान चलिए मैंने टोटल स्टेक लगाया, अगले दिन उस पर 0.2% मिल गया, उससे अगले साल उस टोटल पे 0.2% बढ़ेगा, उससे अगले दिन इन सब के टोटल पे 0.2% आएगा, उससे अगले दिन इन सब के टोटल पे 0.2% आएगा। एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है 1 लाख बैलेंस, 1 लाख यूएलएक्स कॉइन मैंने लगाया, सपोज $5,000 में 1 लाख कॉइन मुझे मिले, तो 200 कॉइन मुझे पर डे आ रहे हैं 0.2 के हिसाब से। लेकिन अगले दिन मेरे को 1 लाख 200 कॉइन को पर में 200.40 कॉइन आएंगे, जिनकी वैल्यू पहले दिन तो थी लगभग $5,000, अगले दिन उसको $10 का कॉइन एक्स्ट्रा मिल गया, अगले दिन उसको और $10 का कॉइन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ऐसे बढ़ते 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 मैं देखूंगा 10 दिन बाद में मेरा प्रिंसिपल कॉइन मिलकर प्रिंसिपल अमाउंट $5,090 हो जाएगा। दिस इज द रूल। समझ आया? यानी आपका डॉलर के बढ़ाने के लिए आपको ऑटो स्टेक ऑन रखना पड़ेगा ताकि वो कॉइन आपके मेन प्रिंसिपल कॉइन में जुड़ सके। आगे चलते हैं, ठीक है। ये एक सिस्टम है, इसको जरूर समझना है आपको। आपने कॉइन परचेज किया, ऑटो स्टेक ऑन है, तो आपके डॉलर की क्या बढ़ रही है, आपकी प्रिंसिपल कॉइन की वैल्यू
आपका बेसिक जो पैकेज उसकी वैल्यू बढ़ती बढ़ती जा रही है। जब तक आप ऑन रखेंगे जब तक आपका रिवार्ड आपके प्रिंसिपल कॉइन में ऐड ऑन होता रहेगा और आपका डॉलर गेन बढ़ता रहेगा। अगर आपने उसको विड्रॉ कर लिया तो वो वहीं पे रुक जाएगा और आप विड्रॉ करते रहिए, उतनी ही वैल्यू उसकी वैल्यू उसकी फिक्स हो जाएगी, इतनी है। उसके बाद में फिर आप ऑन कर देंगे, फिर बढ़ेगी। और फिर जैसे 30% आप विड्रॉ करेंगे, 30% आपका विड्रॉ होगा आपके प्रिंसिपल कॉइन का, आपके प्रिंसिपल कॉइन का प्रिंसिपल अमाउंट को निकाला जाएगा। तो उसमें से 30% आपको डॉलर मिल जाएगा। लेकिन आपको जैसे आपका प्रिंसिपल मान चले $10,000 रहा, उसका 30% $3,000 हो गया, तो आपका वहां पे माइनस कितना होगा, जितने कोइन आपको मिले थे वो कोइन माइनस हो जाएंगे आपके। बस समझिए, आपका निकलेगा डॉलर, माइनस होंगे कोइन। समझ में आया? उसके बाद में फिर ऑफ किया आपने, फिर ऑफ कर दिया आपने, देन आप अपने कॉइन्स को निकाल रहे हैं तो डॉलर की वैल्यू सेम रहेगी। फिर ऑन कर दिया, फिर डॉलर की बढ़ती चली जाएगी। जैसे $10,000 मैंने लगाए, अगर मैंने उसको ऑन रखा तो उसमें कॉइन आते गए $11,000 टोटल अमाउंट हो गया, फिर 12 के हो गए, फिर 13 के हो गए, फिर टोटल स्टेक बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वैल्यू टोटल स्टेक में जितने कॉइन आ गए उनकी वैल्यू निकालती रहती है। उन जिस दिन आपने ऑटो स्टेक ऑफ किया उस दिन से आपका जब ऑफ हो जाएगा, जिस दिन वो उस दिन आपकी टोटल स्टेक में जितने कोइन उनकी वैल्यू निकाली जाएगी और उनकी वैल्यू निकाल करके जो आपको 30% जो है मंथली दिया जाए, 3% मंथली दिया जाएगा। इस तरीके से ये प्लान है। ये इसलिए किया गया ताकि प्राइस को सेफ रखा जाए, इसके पीछे और कोई टेंशन नहीं है। कंपनी चाहती तो 60% मंथली भी दे सकती थी, लेकिन मैंने भी देखा है कि आज तक 60%, 50%, 20% तक रिटर्न देने वाली कंपनीज मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाई है, प्राइस को बैलेंस नहीं कर पाई है। और मैंने अपनी आंखों से देखा अल्ट्रॉन इसके पीछे बहुत काम कर रहा है। जो पैसा अल्ट्रॉन में गया है, जो टीम अल्ट्रॉन की है, वो उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है। अकॉर्डिंग टू व्हाइट पेपर सही जगह उनका पैसा लग रहा है, सही सही काम वो कर पा रहे हैं। जो चीजें उन्होंने बताई थी उनको टाइम टू टाइम वो डिलीवर कर रहे हैं। इन चीजों को मैंने बड़ी अच्छे से देखा है और भी बहुत सारी कंपनीज को देखा है, अल्ट्रॉन को भी देखा है। मुझे फर्क साफ नजर आता है इन पैरों में। तो लेकिन हाँ, ये है कि मार्केट के कुछ प्लान हो सकता है आपको ज्यादा अट्रैक्ट करें, ये कम करें। लेकिन अल्ट्रॉन अपनी जगह बिल्कुल सेफ है, क्योंकि लंबा चलना है तो इस तरीके से चला जा सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये अल्ट्रॉन का नया चीजें है। अल्ट्रॉन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, अल्ट्रॉन का यही सिस्टम था। और अब मोस्टली चेंजेस जो हुआ है वो मावी के अंदर हुआ है। ये अल्ट्रॉन का प्लान रहा। अब हम बात करेंगे मावी के प्लान पे। मावी के प्लान में हम लोगों को मोमेंटम प्लान इन्होंने दिया है। 13 मार्च से ये लॉन्च हुआ है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं स्टेकिंग हब को थोड़ा इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया है। ये एनएफटीज है, यानी हमारे पैकेज की फोटोज है। ये समझ में आया? ये $100 का पैकेज हो गया, या 300 का, या 500 का, इस तरीके से ये। अच्छा, कोई बंदा फ्री में अगर ज्वाइन करता है, आज आप किसी को रेफरल लिंक देते हो, वो रजिस्टर्ड हो जाता है, अभी तक उसने अमाउंट नहीं लगाया, वो भी अगर किसी को ज्वाइन करता है तो कर सकता है, उसको भी इनकम आएगी और उसको बाइनरी भी आएगी। लेफ्ट और राइट दोनों जगह से अगर वो मैचिंग कराता है तो उसकी बाइनरी भी बनेगी। उसको हाईएस्ट जो उसकी बाइनरी बनेगी वो कैपिंग लगा दी है $100 की, और 5% उसका रेफरल इनकम रखा है। डायरेक्ट बोनस यानी रेफरल 5% रहेगा। उसके अलावा सोलर रेंजर के नाम से जो पैकेज बनाया वो $100 का है। $100 ही वीकली बाइनरी कैपिंग रहेगी और 5% ही वो ले सकता है। अच्छा, $300 से अगर कोई ज्वाइन करता है तो वीकली जो कैपिंग है बाइनरी की वो $500 है, यानी एक हफ्ते में बाइनरी इनकम से हाईएस्ट आप $500 बना सकते हैं और 5% आपका डायरेक्ट है। उसके बाद $500 से ज्वाइन करने वाले बंदे को $1,000 वीकली बाइनरी कैपिंग रहेगी, और $1,500 वाले से $5,000 वीकली कैपिंग रहेगी। $5,000 से ज्वाइन करने वाले बंदे को $10,000 वीकली कैपिंग रहेगी और 7%। यहाँ पे सिंपल सा रूल है, आप जब $5,000 का बिजनेस कंपनी को देंगे, यानी आपका खुद का पैकेज मिला के और आपके डायरेक्ट रेफरल में पहली लेवल पे जितने लोग ज्वाइन हुए उन सबका ज्वाइनिंग अमाउंट मिला करके अगर $5,000 हो गया तो उसके बाद आपको 7% आना शुरू हो जाएगा। $12,500 अगर आपका या तो खुद का हो जाए या आपके डायरेक्ट टीम से हो जाए तो आपको 10% आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जिंदगी में 10% ही आएगा। एक तरीके से कहा जाए तो परसेंटेज तो 10% ही रहेगी, लेकिन थोड़ा लंबा विजन लेके चला, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो चाहेगा वो 10% ले पाएगा। ये इन्होंने ये कहा है कि जो अच्छा पैकेज लेता है, अच्छा काम करता है, उसके लिए 10% दिया जाए। जो एवरेज है उसको 10% अगर दे रहे हैं तो फिर अच्छा काम करने वाले को क्या देंगे। देन इनका ये कहना है, सुन रहे हैं? तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे एक मंथली एक्टिविटी और रखी गई है
जो बंदे एज ए इन्वेस्टर आते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो जो पैसा देंगे उनको वो चीज मिल गई, उनको वीकली कैपिंग से या किसी भी मंथली एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वीकली कैपिंग भी मायने रखती है, 5% भी मायने रखता है, 10% मायने रखता है। और अगर कोई बंदा $100 से है तो वो उसको मंथली एक्टिविटी 1 महीना मिलता है बिजनेस करने के लिए। अगले महीने या तो उसको एक ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी $100 या किसी भी एक पैकेज से, या फिर उसको अपना ही एक पैकेज अपग्रेड करना पड़ेगा। $300 से अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है तो $300 से ज्वाइन करने वाले बंदे को 3 महीने फ्री मिलेंगे। 3 महीने तक उसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं है तो इसका बिजनेस सारा फंड वगैरह सब कैरी फॉरवर्ड होगा। और $500 वाले को 5 महीना, 1500 वालों को 15 महीना, $5000 से वाले को 5 महीना मिलेगा, प्लस में 30 डेज का अलग से मिलेगा 1 महीना। इस तरीके से ये पैकेज है। बड़ा पैकेज लेता है तो उसकी बाइनरी कैपिंग भी बढ़ती है, उसका परसेंटेज, डायरेक्ट परसेंटेज बढ़ता है, और जो है उसको जो है 15-15, 60-60, 70-70 महीने के लिए उसका कोई उसको मैंडेटरी नहीं है कि वो एक बंदे को ज्वाइन करे, उसका फंड कैरी फॉरवर्ड। आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट बोनस कोर्स अच्छे समझाया गया है कि आप नए हैं, आपने $1 का बिजनेस नहीं दिया, फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, तो आपको 5% डायरेक्टली मिलेगा रेफरल इनकम यानी डायरेक्ट इनकम। $5000 जब हो जाएगा पर्सनल बिजनेस और आपकी टीम का बिजनेस मिला करके, आपके डायरेक्ट रेफरल में आते हैं जो लोग, उनका बिजनेस मिला करके, तो आप 7% पे हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको 7% दिया जाएगा। $12500 एक बार बिजनेस हो गया तो फिर जिंदगी भर आपको 10% आएगा। ये एक क्राइटेरिया थोड़ा अलग से चेंज किया, पहले 10% था हर बंदे के लिए, अब ये थोड़ा चेंज हुआ। आगे चलते हैं। फास्ट स्टार्ट बोनस। फास्ट स्टार्ट बोनस का मतलब होता है, पहले इसका नाम कैशबैक बोनस था, ये थोड़ा अब नाम बदल करके कैशबैक की जगह फास्ट स्टार्ट बोनस रख दिया गया है। इसका क्राइटेरिया भी बदल गया है कि आप ज्वाइन करते हैं, आपके पास 30 दिन का ही समय होगा। 30 दिन के समय के अंदर में अगर आप 5 लोगों को ज्वाइन कर देते हैं और 5 लोगों को भी एक साइड में 2, एक साइड में 3, किसी भी एक साइड में 2, किसी भी एक साइड में 3 होने चाहिए। और जब आप अपने पैकेज का 50% कमा लेंगे, 50% का मतलब यानी जैसे मैंने $100 लगाए और मैं $50 अर्न कर लिया डायरेक्ट रेफरल को, क्योंकि 5% है ना, 5% है डायरेक्ट रेफरल, तो अगर 5 लोगों को ज्वाइन कर दिया तो $25 ही आए, $50 नहीं आए। लेकिन बाइनरी मिला करके, और चाहे टीम से बाइनरी बने, चाहे कैसे करके बाइनरी बने या रेफरल बने, चाहे 6 लोगों को ज्वाइन करना पड़े, आपको अगर $100 है आपने ज्वाइनिंग ली है तो आपको $50 कमाना पड़ेगा सारे बोनस मिला करके, तो आपको 50% कैशबैक मिल जाएगा। अगर आपने $500 दिया है तो $250 आपको कमाना पड़ेगा, चाहे बाइनरी से मिला के कमाए, चाहे डायरेक्ट से बनाए, चाहे डायरेक्ट और पढ़ाए, देन आपको 50% कैशबैक देगा। और बड़े पैकेज से ज्वाइन करते हैं, जैसे किसी ने मान के चलिए $5000 से ज्वाइन कर लिया, सॉरी $1500 से ज्वाइन कर लिया, $1500 वाला बंदा अगर 5 लोगों को 1500 1500 1500 कर देता है तो उसको तो बाइनरी छोड़िए, उसका वैसे इनकम हो जाएगा उसका, समझिए। इस तरीके से बाइनरी सब मिला करके उसका हो जाएगा। देन यहाँ पे कंडीशन है कि आपको फास्ट स्टार बोनस तब मिलेगा जब 5 लोगों को ज्वाइन करेंगे, एक साइड में 2, एक साइड में 3। चलो ये समझ में आ गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको 50% अमाउंट आपके पैकेज का कमाना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्ट से कमाए, चाहे बाइनरी से कमाए, चाहे और बाइनरी बढ़ाए, टीम से कमाए। लेकिन आपको अगर $100 है तो $50 कमाना पड़ेगा। अगर आपने $500 लिया तो $250 आपको 1 महीने के अंदर कमाना पड़ेगा, चाहे 5 लोगों को ज्वाइनिंग करके, पैचिंग करके उनसे करवाए, तो फिर आपको 50% कंपनी कैशबैक डाल देगी। पहले ऐसा था कि 5 लोगों को ज्वाइन करना है और 5 लोगों को ज्वाइन करते ही आपको 50% मिल जाएगा। थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ाया है। टीम बोनस 10% आपका, ये टीम बोनस आता है जितना भी मैचिंग होता है उसका, तो ये सेम है जैसे पहले था वैसा का वैसा ही है। वीकली कैपिंग बदल गई है बस, कि आपने ज्वाइन किया किसी भी एक साइड में, जहां जहां कम बिजनेस होगा उस बिजनेस की मैचिंग काउंट करके 10% दिया जाएगा। जैसे मान चले एक तरफ में $1.5 लाख है, एक तरफ में $80,000, तो 80,000 डॉलर की मैचिंग हुई है तो इसका 10% आपको मिल जाएगा, बाकी का कैरी फॉरवर्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू प्लान। रैंक एंड रिवार्ड्स यहाँ पे बोनस है। यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है, और रैंक ऐड की गई है आयरन के नाम से। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड, और सबसे लास्ट में लीजेंडरी कोड भी ऐड कर दिया गया है। ये 2 लेवल ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई बंदा $300 की मैचिंग कर देता है, विकर लेक में $300 आ गया, यानी मैचिंग हो गई $300 की, और 40-40-20 का ही रेशो रहा, तो आप आयरन बन जाएंगे। आयरन बनने पे आपकी वीकली कैपिंग जो जो अभी तक आपकी जो वीकली कैपिंग $100 थी, $100 का पैकेज आपने लिया था, $100 ही आपकी वीकली कैपिंग थी। लेकिन $300 की मैचिंग होने पर आप $150 की वीकली कैपिंग पे हैं।
अच्छा, सिल्वर रैंक अगर आपके पास है तो सिल्वर रैंक के लिए आपको 1000 डॉलर की मैचिंग करनी है, जो पहले भी थी, वही 40-40-20 का रूल है। $100 से आपने ज्वाइन कर रखा है कम से कम, तो आपकी वीकली कैपिंग बढ़ जाएगी $200 सिल्वर बनने के बाद। उसके बाद या तो पैकेज बढ़ा करके आप अपनी वीकली कैपिंग बढ़ा सकते हैं, या फिर आप लेवल अचीव करके बढ़ा सकते हैं। गोल्ड बनने पे आपको 3-3 हजार डॉलर की मैचिंग देनी पड़ेगी। गोल्ड बन जाएंगे आप, $100 ही भले आपकी ज्वाइनिंग हो, लेकिन आपकी वीकली कैपिंग $250 हो जाएगी। पर्ल बनने के बाद में आपका 10,000 की मैचिंग, वही पर्ल का क्राइटेरिया वही है। आप $100 से ज्वाइन है, भले आप खुद की आईडी $100 से है, लेकिन आपको $500 वीकली कैपिंग रहेगी। अब आप अगर सफायर है तो आपको $300 अपनी आईडी रखनी पड़ेगी, अपनी आईडी पे रखना ही पड़ेगा, और उसको ऑटो स्टेक ऑन रखना पड़ेगा। ये ऑटो स्टेक ऑन रखने पड़ेंगे आप अगर ये लेवल मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद में $1,000 की वीकली कैपिंग है। रूबी है तो $50,000 आपका मैचिंग होना चाहिए, वो तो सीधी बात है, पहला वाला रूल है। $500 आपको, $500 आपको कम से कम आपका पैकेज रखना चाहिए जो ऑटो स्टेक ऑन पे रहेगा, ठीक है। ऑफ होते ही आपकी रैंक हो नहीं रहेगी। $3,000 आपकी वीकली कैपिंग रहेगी, ये मेरे जैसे लोगों के लिए है। उसके बाद एमरल्ड है तो $1,500 का पैकेज होना चाहिए, $5,000 उसकी वीकली कैपिंग हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा करके ये आगे तक के पैकेज हैं, और ये नया पैकेज यहाँ पे आ गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से ये कुछ रिवार्ड्स हैं। मैचिंग बोनस जो पर्ल बनते थे तो 10% पहली लेवल से आता था, सफायर पे दो लेवल से आने लग जाता था, रूबी पे 3 लेवल से आने लग जाता था। वो अभी किसका करके डायमंड से शुरू किया है कि डायमंड बन जाएंगे तो पहले लेवल का 5%, ये 5% कर दिया गया सारा, ठीक है। उसके अलावा 7 लेवल तक ही मिलेगा। और क्वालिफाई पार्टनर जो है बाइनरी बोनस एक्टिवेशन, ये आयरन, ये एनएफटी कैप है, और यहाँ पे मोस्टली जो रिवार्ड चालू होंगे, ठीक है, या मोस्टली डायमंड से रिवार्ड चालू होंगे और ब्लैक डायमंड से बड़े रिवार्ड चालू होंगे। समझ में आया? ये सारी चीजें हैं, ये एक मेजर चेंज है। आगे चलते हैं, यूएलएक्स बाईबैक सपोर्ट। यहाँ पे आपको पहले जो कॉइन कलेक्टर बोनस था वो यहाँ पे अभी यूएलएक्स बाईबैक सपोर्ट के नाम से आ गया है। वो रूल वही है कि अगर आप 100 जितना भी आप डॉलर कमाते हो प्लान में, उस डॉलर का 70% आप जो है विड्रॉ कर सकते हो, 30% का आपको बाईबैक करके यूएलएक्स दिया जाएगा। 30-70 का वही रूल है, सेम है ये बंदा। बैक ऑफिस सब्सक्रिप्शन ये लागू किया गया है, बाकी सारी चीजें एकदम ठीक है। ये एक बड़ी चीज लागू की गई है जो लोगों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है, लेकिन ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि अगर आप लंबे विचार से लंबे इरादे चलते हैं तो ये अमाउंट बड़ा नहीं होता है। जो लोग सिर्फ यहाँ पे नॉन वर्किंग के तौर से आए हैं, जिन लोगों को बिजनेस से कोई मतलब नहीं, उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। आपने पैसा दिया, आपका पैकेज बाय हो गया, आपको रिवार्ड आता रहेगा, आपको स्टेकिंग देता रहेगा, उसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं। लेकिन जो लीडर है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, उनको साल के लिए $49 का, 3 साल के लिए 99 का, और 60 महीने यानी करीबन 5 साल के लिए उनको जो है $149 का सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा कंपनी में। जैसे सब्सक्रिप्शन फीस देंगे, फिर आप सारे कमीशन के लिए एलिजिबल। यहाँ पे आपको 2 क्राइटेरिया रखना है। ये 2 क्राइटेरिया थोड़े से अलग है, चेंज हुए हैं, जो सबको जानने हैं। स्टेप फर्स्ट बड़ा वैसे कठिन नहीं है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा दिक्कत करेगा, नहीं। $49 से आप 12 महीने तक एक्टिव रहेंगे, आपको कोई मतलब आपका फंड कैरी फॉरवर्ड रहेगा लैप्सेशन नहीं होगा। एक तो 49 से 12 महीना, 36 महीने के लिए $99, और 60 महीने के लिए आपको $149। ये लोग स्टेप 2 में आपने जितने पैकेज का लिया है उतने ही महीने आपको आपका फंड कैरी फॉरवर्ड करेगी कंपनी। $100 से 1 महीने फंड कैरी फॉरवर्ड करेगी, 300 से 3 महीने, $500 से 5 महीने, $1,500 से 12 महीने, और अगर $1,500 प्लस में $99 है तो 15 महीने, $1,500 प्लस में 149 है तो आपका 15 महीने। ऐसा करके ये देगी आपको। जितना बड़ा पैकेज होगा उतने महीने के लिए आपको कोई मंथली एक्टिविटी नहीं करनी है, आपका सब्सक्रिप्शन होना है और पैकेज होना है। अगर आपका पैकेज खत्म हो गया, $100 का सब $100 का किसी का पैकेज है, उसको 1 महीना फ्री मिलेगा, अगले महीने या तो उसको एक बंदे की ज्वाइनिंग निकालनी पड़ेगी, या अपना ही पैकेज है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो बिजनेस काउंट करके अपलाइन से जैसे भी करके उसको मिला है वो लैप्स हो जाएगा। सिर्फ ये कंडीशन नई है, मोस्टली ये कंडीशन है जिनकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। भाई हमने पूरे साल भर के लिए या पूरे 5-10 साल के लिए $149 को दे दिया कंपनी ने, फिर हमें कोई मतलब नहीं।
ठीक है। और हमें हर महीने एक बंदे की ज्वाइनिंग निकालनी है, अगर नहीं निकाल सकते तो हम थोड़ा पैकेज बढ़ा लें, जैसे $500 से किसी ने ज्वाइन कर लिया तो 5 महीने तक। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आदमी काम कर रहा है तो उसको महीने में एक ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो ये उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इससे क्या होगा कि पता चल जाता है कौन बंदा एक्टिव है कौन बंदा नहीं है। और जिसको मतलब नहीं है बिजनेस से, नहीं मुझे नहीं करना नेटवर्क मार्केटिंग, देन वो अपना पैकेज बाय कर सकता है। उसके लिए इनमें से कोई कंडीशन नहीं है, उसके लिए अल्ट्रॉन का प्लान जैसा है एज इट इज रहेगा, बैक ऑफिस खुलेगा। लेकिन ये सारी चीजें जो बिजनेस में बोनसेस है, ये सारी चीजें उनको करने के लिए अलग से उसको 49 से लेके 149 जो भी उसको अच्छा लगे उस पैकेज से अपग्रेड करने की, जिससे जरूर यहाँ पे समझाया भी गया है कि 30 दिन का एक्टिविटी उनको अभी फ्री मिला हुआ है, 1 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कर लेना चाहिए। उसके अलावा आपको 49 का तो करना पड़ेगा। जिन लोगों को अभी 1 महीने तक नहीं करना है लेकिन कमीशन उनके हैं, टीम को चलाना है, तो उनको 49 अभी करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर $500 का पैकेज लिया, फर्स्ट ऑर्डर आपका काउंट होता है। जो भी आप सब्सक्रिप्शन के बाद फर्स्ट ऑर्डर लगाएंगे उससे काउंट होता है। आपका $500 का एनएफटी आपने बाय कर लिया, देन आपको 5 महीने तक कोई टेंशन नहीं है, कोई लैप्सेशन नहीं, कैरी फॉरवर्ड, एवरीथिंग इज ओके। छठे महीने से आपको एक या तो आपको एक ज्वाइनिंग निकालनी है या फिर आपको अपने आप से बाय करना है, अगले महीने फिर सेम करना है। और उस 5 महीने बाद भी अगर आपने फिर से $500 से अपग्रेड कर लिया, 1500 कर लिया, तो फिर 5 महीने और 15 महीने के लिए फिर चला गया। देन इससे क्या होगा कि एक तो लोग बड़े पैकेज को बाय करेंगे, बड़े पैकेजेस पे ज्यादा जाएंगे, क्योंकि उनको फिर साल साल भर 1.5 साल तक उनको कुछ नहीं करना, उनको कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा फंड। दूसरी बात, बड़े पैकेज पे कैपिंग भी बढ़ा रखी है, बड़े पैकेज के फायदे बहुत सारे हैं। देन आगे चलते हैं, हाउ एक्सिस्टिंग मेंबर कैन बेनिफिट द मोस्ट। ये सारी चीजें दिखाई गई हैं कि अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, एग्जांपल दिखाया गया है कि 100 लोग अगर आपकी टीम में ये काम करते हैं, देन आपके हर महीना वो लोग जो है हर महीना कोई ना कोई ज्वाइनिंग निकाल के देंगे। सपोज दैट मेरी टीम में 30 लोग हैं, 30 लोग हर महीने कम से कम 300, अगर $100 से भी लगाए तो $3000 का जो है फंड मेरे को मिलेगा, हर महीने नया बिजनेस आएगा। लोग तो ये बिजनेस को जो से वर्ल्ड वाइड जो मॉडल होते हैं उस हिसाब से सेट कर दिया गया है। तो ये नए चेंजेस हैं मावी और अल्ट्रॉन के, जो आपके सामने मैंने शेयर किए हैं। कुछ चीजें लिमिटेशंस के तौर पर नजर आ रही हैं, कुछ कंपनी को रन करने के लिए चीजें दिखाई जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड और बड़े सालों साल अगर आपको देखना है तो इस तरह के मॉडल ही कामयाब होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में और हमारे देश में फर्क है। हमारे देश की बिजनेस प्लान अलग अलग होते हैं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस प्लान थोड़े अलग होते हैं। देन मैं इतना ज्यादा कोई फोकस नहीं है, मेरे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना पैसा हम खर्च करते हैं, तो 49 जो है कोई बड़ी चीज मुझे लगी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा पैसा तो हम लोग पता नहीं हर महीने कहाँ खर्च कर देते हैं। रही बात एक बंदे की ज्वाइनिंग निकालने का, तो हर महीने हम 10-10, 5-5 ज्वाइनिंग एवरी मंथ निकालते हैं, वो भी बड़ी चीज नहीं है। बाकी हमें यह है कि हर महीने हमें एक्टिव टीम मिलेगी, हर महीने लोग जो है एक्टिविटी दिखाएंगे, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। सर यही कंपनी का भी बचत है, क्योंकि लाइफ टाइम अगर फंड को कैरी फॉरवर्ड करें तो बाइनरी फंड को लॉन्ग लाइफ कैरी फॉरवर्ड करना एक तरीके से अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड इलीगल माना जाता है, कि आप किसी भी फंड को वर्ल्ड लॉन्ग लाइफ होल्ड नहीं कर सकते। लोग अगर स्ट्रक्चर बना के एग्जैक्टली उसको एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बना करके पेमेंट डाल दें तो बाइनरी क्रैश हो जाती है। दैट्स द फंडामेंटल्स। ये सही भी होता है, क्योंकि लेकिन अभी इंडिया में जो चल रहा है वो इसलिए चलता है क्योंकि बहुत सारे लोग तो बाइनरी मैच नहीं कर पाते। तो उन चीजों को लेकर के कंपनी ने सोचा है, और ये प्लान आपके सामने जो है यही ऑफिशियल प्लान है, यही एग्जिस्ट और चालू हो चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी वक्त दिया कंपनी ने 1 महीने के अंदर में कि आप देख लीजिए कि कोई चीजें अगर आपको ना पसंद है तो एज ए कस्टमर भी आप ले सकते हैं, अगर आपको पसंद है अल्ट्रॉन बेहतरीन चीजें लोगों को चाहिए एज ए कस्टमर या एज ए बिजनेस, तो आप लोगों को पहुंचाइए। तो मुझे लगता है कि ये पहुंचाया जा सकता है, इसलिए मैंने अपना बैक ऑफिस जो है अपग्रेड कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बैक ऑफिस पे भी बात कर लूंगा अभी। ओके, ये मेरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो पहले नहीं था। और यहाँ पे अर्निंग्स में जाएंगे, सॉरी माई हब्स में जाएंगे। देन यहाँ पे माई हब्स में यहाँ पे दिखाएगा कि ये देखिए बेसिक पैकेज मैंने बाय कर लिया, बैक ऑफिस स्टेटस मेरा एक्टिव है। ये कहाँ से करना होता है, ये ऑप्शन बहुत सारी जगह आपको दिखाएगा। यहाँ पे आएंगे, देन यहाँ पे भी दिखाएगा आपको बाय बाय विद गिफ्ट और स्टार्ट विद बैक ऑफिस। ये जब आपको दिखाता है तो यहाँ पे आप इसको बाय विद बैक ऑफिस करके जब क्लिक करेंगे
देन आपके सामने ये 3 ऑप्शन देगा, ये वाले 149, 99। अभी इसमें गिफ्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है कि 365 की जगह की दिखे आपको 394, जैसे मुझे 395 दिन मिले हैं, मेरा जो ऑफिस अपग्रेड हुआ है तो मेरे को 395 दिन मिले हैं। ये एक दिन पहले किया था इसलिए एक दिन कम दिखा रहा है। सो इस तरीके से आप भी अपने बैक ऑफिस को अपग्रेड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आपके पास 49, 99 और 149 का ऑप्शन होता है। बाकी सिमिलर है, सारी चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं सारी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑटो स्टेक ऑन ऑफ का ऑप्शन आ चुका है, आप देख सकते हैं। रैंकिंग वगैरह सब एज इट इज है, एक्टिव है। जैसे कि ये रैंकिंग देख सकते हैं। अब $500 उसके लिए एक्टिवेशन के लिए चाहिए, देन रूबी के लिए क्या चाहिए, $500 रैंकिंग चाहिए। तो मैं उसके लिए क्वालिफाइड, अभी मुझे नेक्स्ट अगले मंथ में करना पड़ेगा, 1 महीना है मेरे पास में, और ऑलरेडी $500 का मेरा जो एक हब है वो एक्टिवेटेड है। ये देखिए, ये $500 का हब जो है मेरा ऑटो स्टेक ऑन है। इसलिए क्राइटेरिया ये सारी चीजें हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा अल्ट्रॉन का और इन सारी चीजों का। अब हम कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। ओके, तो हमारे कुछ साथी हैं हमारे साथ जो सवाल जवाब करना चाहते हैं, वो हमारे साथ सवाल जवाब कर सकते हैं। यस सर। ओके, जो भी पर्सन ना सवाल करना चाहे वो अपना प्लीज हैंड रेज कर दें। ओके, रामधनी जी। जी सर। यस सर। मेरा नाम रामधनी मौर्य, मैं रामेश्वर यादव सर की टीम से हूँ। थोड़ा जोर से बोले सर, आवाज कम आ रही मैं रामेश्वर यादव सर के डाउनलाइन में हूँ। है। ओके और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मार्केट में तो कई सारी ऐसे क्रिप्टोस हैं जो ये सिस्टम नहीं लागू करती, लेकिन सिर्फ अल्ट्रॉन ही ऐसा क्यों है जो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू और ये बाइनरी सिस्टम के थ्रू लागू होता सर, अल्ट्रॉन नहीं है, ये मावी है। अल्ट्रॉन के पास कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लान नहीं है। अल्ट्रॉन एक स्टेकिंग प्रोग्राम है, उसका किसी नेटवर्क मार्केटिंग से कोई ताल्लुकात नहीं है। स्टेकिंग प्रोग्राम आप बिना मावी के भी इनका अल्ट्रॉन स्वेप पे जाके दे सकते हैं। अल्ट्रॉन के पास स्टेकिंग प्रोग्राम के रूप में प्रोडक्ट है, एनएफटी स्टेकिंग हब, जो उसकी ब्लॉकचेन पे कॉइन्स को मिंट करता है। हाँ, उसके लिए उसने एक तरीके से मार्केटिंग एजेंसी के साथ टाई अप किया है। तो अल्ट्रॉन का काम ये होता है कि जो भी बंदा अल्ट्रॉन में ज्वाइन करता है, वो मावी का प्लान करे या ना करे, अल्ट्रॉन में जो पैसा गया उसके बदले में वो उसको 5 साल तक स्टेकिंग हब देगा। मावी पे काम करे ना करे, मावी क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्ट्रॉन अपना स्टेकिंग प्रोग्राम जारी रखेगा जिस बंदे ने जिस कंडीशन में लिया। हाँ, मावी अपने ज्यादा से ज्यादा टीम को बढ़ाने के लिए, मावी ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाती है तो उसको कुछ बचता है उस पैकेज में से, उठाइए भी उनका। तो उसको अपना मार्केटिंग प्लान उसने डॉलर में बनाया है। उसने जो पैसा हमसे लिया है, जितने पैसे हम देते हैं, $100 देते हैं, तो $100 के कॉइन ही अपने को अल्ट्रॉन देता है, ना कि $90 के देता है, ना कि $70 के देता है। $100 के ही कॉइन देते हैं अपने को। तो हमने जो पैसा दिया उसके बदले में हमें हमारे कॉइन मिल गए, ठीक है, हम सेटिस्फाई हैं। उसके बाद में हम काम करें ना करें, हमें 5 साल तक स्टेकिंग प्रोग्राम आता रहेगा। अच्छा, हाँ, ये बात सही है कि एक 49 का सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें, ये पहले हमने भी ज्यादातर कहाँ देखा था, प्रोडक्ट बेस में, एमवे जैसी कंपनी में, एटोमी जैसी कंपनी में। वर्ल्ड वाइड जो प्रोग्राम होते हैं अक्सर उनमें में टर्नओवर पे प्लान होते हैं, क्योंकि बाइनरी जो 2 लेख में चलता है प्लान, उसमें पूरी जिंदगी तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप पूरी जिंदगी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देन आपका एक टाइम बाद में फंड टूटेगा और आप नहीं दे पाएंगे। दिस इज द रूल। बाइनरी को इसलिए बहुत सारी जगह इलीगल माना गया था, इसलिए अभी हाइब्रिड बाइनरी जो आई है उसमें लैब सेशन और मैंडेटरी हो गया है काम करना, ऐसे बहुत सारे प्लान मैंने देखे भी। सो अब ये सर मावी का प्रोग्राम है, लोग जो चाहे वो मावी के साथ काम करें, नहीं तो अल्ट्रॉन का स्टेकिंग प्रोग्राम, मैं ज्यादातर अल्ट्रॉन को प्रेफर करता हूँ। अल्ट्रॉन इज द वेरी गुड प्लेटफॉर्म, अच्छी क्रिप्टो है, अच्छी ब्लॉकचेन है, बहुत ज्यादा यूज केस वाली ब्लॉकचेन है। देन उसका स्टेकिंग प्रोग्राम आप ले रहे हैं तो आपको कोई 49 का जरूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके इरादे बड़े हैं, लाखों करोड़ों कमाने का सोच रखते हैं अगर आप, तो मावी भी एक कैपेबल कंपनी है। मावी के पास एक बहुत बड़ा फंडामेंटल्स और अपना एक बहुत बड़ा टीम है।
जो अदर जगह आप जिन जगहों की बात कर रहे हैं वहां पे जाके देखिए सर, कोई सीईओ, कोई स्टाफ, कोई कंपनी का कोई सदस्य नहीं है जो सीईओ हो, कोई वर्किंग के लोग हो जो टीम को लीड करते हो, ट्रेनिंग देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। लीडर्स ही संभालते हैं। दैट्स वाई वहां पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अलग से मावी अपने एम्प्लॉइज को भेजती है, हर देश में प्रोग्राम कराती है, वहाँ पे होटल्स बुक होते हैं, बहुत सारी सर्विस टीम होती है, उनका सब्सक्रिप्शन एक बार साल का लिया जाता है 49, ताकि वो अपने स्टाफ को मैनेज कर सके। अच्छा, जी। दूसरा सवाल ये है कि अभी आपने बोला नया जो बैक ऑफिस के हिसाब से ऐड किया गया $49, $99 एंड हाँ वन हाँ। फिफ्टी नाइन तो अब एक आदमी बड़ी मुश्किल से अगर वो $100 का परचेज करता है, अब जी। फिर वो ऑटो स्टेकिंग में रखने के लिए वो $49, आई मीन लगभग $50 दोबारा से वो करेगा तो उसको 1 साल के लिए मिलेगा। हम्म। तो फिर उसको बेनिफिट क्या है? एक बार वो $100 लगा के परचेज करे, फिर वो $50 दे 1 साल के लिए ऑटो स्टेकिंग में रखने के लिए, फिर उसको बेनिफिट क्या है? नहीं तो ऑटो स्टेक का तो $50 से कोई मतलब नहीं है सर। ऑटो स्टेक का आपने $100 दिया, आपको कॉइन मिल गया, आप कोई 49 देने की जरूरत नहीं है। आपको डेली रिवार्ड मिलेगा, चाहे उसको ऑफ करें चाहे ऑन करें, उसको कोई मतलब नहीं है। मावी के प्लान में रैंक अचीव करने के लिए या मावी के प्रोग्राम में एक्टिव रहने के लिए आपको 49 चाहिए, आपके टीम बिजनेस को डेवलप करने के लिए, नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। वो सब्सक्रिप्शन फीस है मावी के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। आपने पैसा दिया अल्ट्रॉन के लिए, अल्ट्रॉन मिल गया, अल्ट्रॉन का स्टेकिंग प्रोग्राम आएगा, रिवार्ड आते रहेंगे, उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं, ना कोई ज्वाइन करने की मैंडेटरी है, ना 49 का मैंडेटरी। एज ए कस्टमर आप रह करके आपने पैसा दिया, आपको रिवार्ड अल्ट्रॉन देता रहेगा। ओके, बराबर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जैसे कि मुझे रामेश्वर यादव जी ने बताया था कि अगर आप किसी को रेफरल करते हैं तो पर आईडी पे, आई मीन $100 पे 10% आपको मिलेगा। हाँ ओके। और अगर ये चीज हम बिल्ड करेंगे तो फिर हमको तो 49 का तो $49 तो देना पड़ेगा ना। हाँ। अगर आप उस चीज को लेना चाहते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में आप ग्रो करना चाहते हैं, देन उसके लिए सालाना सब्सक्रिप्शन 49 का है सर, बिल्कुल है। ओके, अब मुझे सर एक बात बताइए कि अगर मैंने बड़ी मुश्किल से 5 लोगों को रेफरल किया हाँ। और मैं $10-10 करके $50 कमाया, दस हम्म। परसेंट के हिसाब से, हम्म। और फिर मैं वो $50 का मावी को दो दूंगा मैं अपनी आईडी एक्टिव रखने के लिए, फिर मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है? क्योंकि जितना मुझे मिला वो तो मावी ने ले लिया दोबारा से। तो सर आप जो नेटवर्क बनाते हैं वो क्या $100 $50 के लिए बनाना चाहते हैं, या फिर आप हजारों डॉलर बनाने के लिए आए हैं यहाँ? आपकी बात सही है सर, शुरुआत सर तो हम उनका जीरो से ही एजेंडा करते ये है हैं कि ना। नेटवर्किंग कोई 100 200 500 मैं भी मानता हूँ। देखिए मैंने इस इंडस्ट्री इस कंपनी में आज मुझे 4 महीना हुआ है सर, है ना, बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने। बस ये लगा लो कि जूम मीटिंग ले लेता हूँ, बस आप जैसे लोगों से बात हो जाती है, 2 4 5 लोगों को दिन में मैं इनवाइटिंग करता हूँ। तो आज तकरीबन तकरीबन तो मैं सब मिला हूँ, मेरी 2 आईडीज है इसमें, मेरा तकरीबन इनकम $15,000 के समथिंग है। $15,000 मीन्स आप अंदाजा लगाइए आज के हिसाब से, आप 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग 13 लाख रुपए से प्लस मेरा इनकम बैठता है, मैं आपको बता, ठीक है, बिल्कुल। एज ए वर्किंग। अगर उस 13 लाख रुपए के लिए मैं 4,000 5,000 रुपए खर्च कर देता हूँ, और अभी तो मुझे 3.5 4 महीने हुए, 5 महीना लगा लो, 5 महीने में भी मैंने इतना अच्छा अर्न किया, तो मेरे को पता है कि भाई चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में मैं और अच्छा पैसा, अगले 1 साल में और बहुत अच्छा पैसा बना लूंगा, देन मेरे लिए ठीक है। और किसी को लगता है कि नहीं मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, नेटवर्किंग मुझे नहीं करनी है, देन उसके लिए तो 49 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके सोच रखी गई है कंपनी के अंदर पे, कि बहुत जिसको बिजनेस बड़ा करना है। देखिए मावी के अंदर में कोई कमी नहीं, मावी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। अल्ट्रॉन अपने आप में लाजवाब प्रोडक्ट, आप कहते हैं ना कि बहुत सारी कंपनीज है, नहीं है सर, अल्ट्रॉन के मुकाबले में कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। लोग मावी के लिए नहीं आए यहाँ पे, यहाँ पे लोग ज्वाइनिंग करते हैं अल्ट्रॉन के लिए, क्योंकि अल्ट्रॉन एक बेहतरीन प्रोडक्ट है मार्केट का, जो अभी तक मार्केट में नहीं आया इससे पहले। आने वाले वक्त में हो सकता है कोई और अच्छा आ जाए, लेकिन अभी तक का डाटा ये कहता है कि अल्ट्रॉन से बेहतरीन रिटर्न देने वाली, अल्ट्रॉन के साथ अल्ट्रॉन की तारीफ शुरू होने वाली कोई ब्लॉकचेन मार्केट में नहीं है। दैट्स व्हाई अल्ट्रॉन की डिमांड है, लोग अल्ट्रॉन को बाय करना चाहते हैं। स्पोर्ट में तो आप कोई भी कोई खरीद लो, स्टेकिंग प्रोग्राम है जो आपको यहाँ से 107% तक सालाना मिल रहा है, या 5 साल तक एक अच्छा 300 400% नया कोइन मिल जाएगा लेयर 1 ब्लॉकचेन का, वो और जगह नहीं मिल रहा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए
300 से 400% कोई लेयर 1 ब्लॉकचेन का स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं ले सकते। ये अच्छा मौका है, तो इसलिए लोग यहाँ पे एज ए कस्टमर एंट्री करते हैं। अब वो अगर इसको अच्छा लगता है तो वो 49 का सब्सक्रिप्शन करके काम कर सकता है। उसको लगता है कि मैं तो इसको एक दिन में, जैसे बहुत सारे लोग हैं उन्होंने $1500 की आईडी लगाई है और जैसे ही एक बंदे को ज्वाइन करते हैं $1500 निकाल दिया, 5 लोगों को ज्वाइन कर दिया, 1500 से, तो उसका पैसा तो काफी निकल जाएगा। कैशबैक भी रखा ना, 50% कैशबैक कंपनी और दे रही है, तो पे प्लान अच्छा है। लेकिन तुझे भी ऐसा, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी इंडिया से हूँ। इंडिया में थोड़ी सी $49 की मेंटेलिटी नहीं है, और ये प्लान इनको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इंडिया के लिए नहीं रखना चाहिए था, लेकिन अभी सर ये है। वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, लेकिन इस मुद्दे पे कंपनी की ही चलेगी, क्योंकि कंपनी को सस्टेन करना है। अगर हमें ट्रेनिंग चाहिए, अगर कंपनी का सपोर्ट चाहिए, कंपनी के प्रोग्राम हर 3 महीने में चाहिए, कंपनी की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खर्चे अगर वो मेंटेन करने हैं, क्योंकि कंपनी अपना 100% बांट रही है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए कम से कम 10 से 20% चाहिए होता है। अगर वो नहीं रखेगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये ठीक है उनका सर, मानना है। मैं समझा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को समझाता हूँ, बताता हाँ हूँ, तो अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है 20-25 हजार का, तो आज के टाइम में लोग ये सोचते हैं कि चलो बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं, जैसे ओजीरेक्स हुआ, बाइनेंस हुआ, ट्रस्ट वॉलेट हुआ, जी। सन क्रिप्टो हुआ, हाँ कॉइन डीसीएक्स, कई सारे ऐसे एक्सचेंज है। तो समझ गया आदमी सर। क्या करता है, वहां से 500 हजार रुपए का कोई सी भी कॉइन 1000-2000 रुपए खरीद के वो इन्वेस्ट कर देता है। यस। अब मैं उससे बोलूंगा इकट्ठा कि आप $100 इन्वेस्ट करो, तो उसके लिए लगता है $100 मतलब 8,500-9,000 रुपए मेरे जाएंगे। ऊपर से हम्म। अगर मैं टीम बिल्ड करूंगा तो फिर मेरे $50 जाएंगे, 4-4.5 हजार। हम्म। तो इस पे क्या कहना चाहते मैं ये कहूंगा सर, देखिए, आपने जितने भी एक्सचेंजों का नाम लिया वो ट्रेडिंग एक्सचेंज है। हैं? बिल्कुल। वहां पे स्टेकिंग जो होती है वो रियल स्टेकिंग नहीं होती है, वो एक इलीगल स्टेकिंग है, जिसको गवर्नमेंट कई बार बैन कर चुकी है। और कराकन एक्सचेंज पे उसको लेकर के $30 बिलियन का जुर्माना भी रखा है, 30 मिलियन या 30 बिलियन ऐसा कुछ, क्योंकि वो अलाउ नहीं है। लेकिन वो देते हैं क्योंकि अभी भारत में बहुत सारे, भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे चल रहे हैं जिनका अभी कोई लिस्टिंग ही नहीं है, लेकिन वो सारे काम कर रहे हैं। अब वहां पे स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं है, ये स्टेकिंग प्रोग्राम है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम है। वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम थोड़ी है सर, वो तो ट्रेडिंग है। ऐसा तो आप अल्ट्रॉन के साथ जाकर के, अल्ट्रॉन को आप सुपर एक्स एक्सचेंज पे लिस्टेड है, x.com पे लिस्टेड है, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप पे लिस्टेड है, अल्ट्रॉन स्वैप पे लिस्टेड है, वहां ट्रेड कर सकते हैं, सेल बाय एवरीथिंग। लेकिन अगर आपको नेटवर्क चलाना है, तो मावी का ये कहना है कि नेटवर्क चलाना है, अगर आप नेटवर्क का मतलब समझिए। मुझे नहीं पता कि लोग नेटवर्क में क्यों आते हैं, मैं इतना जानता हूँ कि नेटवर्क में लोग बहुत बड़े सपने लेके आते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाने आते हैं। और जैसे उसका एग्जाम्पल हमारा, मेरा भी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ज्यादा दिन तो नहीं हुए, ठीक है। लेकिन मेरे अपलाइन है मिस्टर क्रिस्टी सर, जिन्होंने लाइव अपनी स्क्रीन शेयर की, तो उनके पास $2 मिलियन की अर्निंग थी यहाँ से ओनली 7-7.5 महीने। $2 मिलियन यानी 18 करोड़ रुपए, 17-18 करोड़ रुपए ओनली 7 महीने में, बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। देन उस चीज के लिए अगर कोई आता है, उससे ऊपर एक अपलाइन है मिस्टर जॉन, जिससे मेरे कुछ साथी, अब दुबई में हम गए तो हम मिल के आए उनसे, उनकी अर्निंग है करीबन $2.5 मिलियन, यानी करीबन करीबन तो 23 करोड़ रुपए उनकी अर्निंग है, इसी नेटवर्क मार्केटिंग से, इसी प्लान से। देन मतलब लोग उस इरादे से आते हैं, देन उनके लिए 49 बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मावी अल्ट्रॉन एक बड़ा प्रोग्राम है। अब इतने बड़े प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं एज ए नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपका इरादा बड़ा होना चाहिए, उसके लिए कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते नहीं मैं तो टाइम पास के लिए देख लेता हूँ, तो फिर आप यहाँ पे स्टेकिंग प्रोग्राम में जो पैसा दिया है सर, स्टेकिंग प्रोग्राम भी तो आपको रिटर्न देता है ना सर, मंथली आपको 6% नया कोइन दे रहा है। आप बताइए ना, आप कौन से लेयर 1 ब्लॉकचेन का मंथली 6% कॉइन लेंगे? आप छोड़ दीजिए, 3% मंथली दिखाइए मुझे, कहाँ आपको लेयर 1 ब्लॉकचेन का मंथली 3% कॉइन मिलता है, बताइए। नहीं मिलता है। तो इसलिए अल्ट्रॉन के ऊपर में खास तरीके से लोग आ रहे हैं। फिर भी ऐसा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हो, ये सवाल हमारे सामने भी आ रहे हैं। अभी उनके लिए हम यही कहेंगे कि भाई जो है वो है, कंपनी भी अपनी जगह सही है और हम भी अपनी जगह सही है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कंपनी की जब सेल डाउन होती है तो कंपनी अपने कदम बढ़ाएगी। अगर कंपनी को लगता है कि ये बिजनेस में नुकसानदेह होगा तो कंपनी इसको फिर से चेंज करेगी, और अगर लगता है कि नहीं इससे बिजनेस बहुत बढ़ रहा है तो कंपनी इसको कैरी ऑन करेगी। यही रूल है सर, ये ऑथोरिटी उनके हाथ में है।
मैं ये कहूंगा कि जो पैसा आप लगा रहे हैं वो अल्ट्रॉन में जा रहा है, अल्ट्रॉन में आपका पैसा सेफ है। अल्ट्रॉन, बाकी जब क्रिप्टो करेंसीज को आप देखते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर को आप ब्राइट मानते हैं, अगर क्रिप्टो को अच्छी इंडस्ट्री मानते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि सर होल्डिंग करने से ही करोड़ों रुपए बनते हैं, ट्रेडिंग करने से करोड़ों नहीं बनते। ट्रेडिंग करने से अक्सर माइनस में चले जाते हैं। तो होल्डिंग करोगे तो होल्डिंग के साथ साथ अगर आप 4 साल 5 साल की होल्डिंग अगर कर लेते हो तो आपको यहाँ से 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक कॉइन आप महफूज कर पाओगे। और जब 4 गुना आपके पास कॉइन होगा और आपका प्राइस भी 4 गुना 10 गुना 20 गुना ऊपर रहेगा, देन आप करोड़ों रुपए निकाल सकते हैं। दिस इज द सिस्टम, स्टेकिंग प्रोग्राम। कई बार बिटकॉइन में लोग खरीदते हैं स्पोर्ट में, आपने वजीरेक्स में नाम लिया, वजीरेक्स में खरीद लिया, प्राइस डाउन आ गया, देन आप बैठे हुए यार मैंने $20,000 पे खरीदा था बिटकॉइन को, अभी प्राइस चल रहा है यार $18,000 $15,000, बैठे 6 महीना हो गया अभी वही चल रहा है प्राइस, अभी ऊपर गया $22,000 मैंने बेच दिया, अरे यार 22 पे बिक गया, अब वो 23 चला गया, 24 चला गया, 25 चला गया, 26 चला गया, फिर अभी आप सोच रहे हैं यार काश कि मैं इसको बेचता। लेकिन स्टेकिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको एक लंबा समय तक वेट करना पड़ता है। जब वो करेंसी 10 गुना 20 गुना हो जाती है तो उस टाइम आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती है और उस टाइम पे आपकी प्राइस भी बढ़ती है, देन एक कामयाब जो है रिटर्न आपको मिलता है। दिस इज द रीजन ऑफ स्टेकिंग प्रोग्राम। और स्टेकिंग प्रोग्राम से करेंसी के प्राइस को वास्तविकता में सपोर्ट मिलती है। सारी करेंसियां गिर रही थी तो अल्ट्रॉन बढ़ रहा था, आज भी अल्ट्रॉन ही मेरी नजर में आज इकलौता अल्ट्रॉन ही एक ऐसा कोई ना जो पिछले 7-8 महीने में 7-8 गुना 9 गुना रिटर्न दिया और उसपे वो बरकरार भी है। नहीं तो सर बड़ी बड़ी करेंसियां जिनको पूरी दुनिया जानती है वो दुगना नहीं हो पाई अभी तक, और दुगना अगर हुई है तो अगले ही वीक में डाउन हो चुकी है। तो ये पावर सिर्फ स्टेकिंग प्रोग्राम की, जिसकी वजह से प्राइस को सस्टेन कर पाता है। दोनों चीजें। और एक सर है हमारे अमदाद सर, अमदाद थैंक सर यू वेरी से मच सर, आपने मेरा माइक ओपन किया और बहुत वेलकम अच्छी सर। जानकारी आपने दी आज। लेकिन मेरे 2 सवाल है सर, मुझे उनके जवाब चाहिए। जी नंबर 1, यानी कि एवरी मंथ या तो खुद परचेज करो या किसी की परचेज कराओ, वो मुझे जी। समझ में आ गया। हम्म। लेकिन मैं एक ही महीने में $100 की या $200 की, मान लो $1,000 का मैंने काम कर दिया अपने डायरेक्ट रेफरल से, हाँ तो क्या वो $1,000 में काउंट होगा या $100 में? सर वो $1,000 में काउंट होगा ना। हाँ, वही पूछना चाहता हूँ मैं। वो फिर मुझे एक एक 10 महीने के लिए फ्री हो गया मैं, चाहे नहीं कोई नहीं नहीं ज्वाइनिंग नहीं आई नहीं या नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, फिर गलत सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं। आपकी ज्वाइनिंग से जितना आपने बिजनेस किया, आपकी ज्वाइनिंग डेट सपोज आज है, तो आज से ही आपका मंथली क्वालिफिकेशन शुरू होता है। कोई एक तारीख का सिस्टम नहीं है यहाँ पे, हर किसी आदमी की मंथली क्वालिफिकेशन अलग होगी। तो उस महीने के बीच में अगर आप 10 ज्वाइनिंग भी दे देते हैं तो वो 10 ज्वाइनिंग आपकी इस महीने काउंट होगी, अगले महीने आपको फिर से एक ज्वाइनिंग चाहिए होगी सर। ठीक बात, वही मैं पता करना चाहता था। दूसरा ये है, जो हमारे डॉलर का ये 30% जो हमें कॉइन मिल रहा है, ये अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन पर शो नहीं करता। ओके, इसका तो मैं सर अभी आपको लाइव दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली में शो करता है। आगे सर 2 ही सवाल है, वो आप मुझे चलिए, दिखा दीजिए जो डॉलर का हमें मिल रहा है अलग से। चलिए मैं दिखा देता हूँ। आप मेरी आईडी डालिए 156 156। ये क्या है आपकी आईडी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऑर्डर आईडी बता रहे हैं। हाँ, मेरी ऑर्डर आईडी है 156 ब्लॉकचेन पे दिखाइए सर प्लीज। एक सौ छप्पन सही है सर। जी जी। हाँ तो क्या सर, ये आप इसके ओनर हैं और ये एनएफटी आईडी है। अच्छा, यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है सर 20 जनवरी 2023 में। यस सर, यस सर। $100 से ज्वाइन हुआ है आपको। आपको जो कॉइन मिले थे शुरुआत में वो थे 1132। जी आपको रिवार्ड मिल चुका है 128.98 यूएलएक्स कॉइन का। जी अभी आपके पास 1261 यूएलएक्स कॉइन है और अभी आपकी स्टेकिंग ऑन है। जी।
सर यही डाटा है, और क्या डाटा सर चाहिए? मेरे पास अभी 2900 प्लस कॉइन हो चुके हैं मेरे उस पर आईडी पे। ये आपके इस एनएफटी हब की है, वो आपका टोटल इनकम हुआ है, वो आपने जो टीम बनाई है उसका 30% जो जाता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ वही वही मैं वो कोई यहाँ नजर नहीं आ रहे जो 2900 वहां इकट्ठे हो चुके हैं नहीं मेरे। नहीं नहीं सर, देखिए मैं बताता हूँ, मेरा ये स्टेकिंग हब है, इसमें मुझे बेस स्टेक मिले 11,808, मेरा टोटल कॉइन है 13,608, ठीक है। लेकिन ये जो कॉइन मिला है अभी ये, ठीक है, ये 51,230 कॉइन जो मिला है, 230.65 जो कॉइन मुझे मिला है, ये मुझे वर्किंग से मिला है। लेकिन ये मेरे टोटल स्टेक काउंट होता है, यहाँ पे देखिए, वो तो 11,000 की थी, लेकिन यहाँ पे बेस स्टेक हो गया 54,694। ये कैसे हो गया बेस स्टेक में जुड़ करके? क्योंकि मुझे रिवार्ड भी मिला 51,000 बस मुझे। तो अभी बिल्कुल। इस 51,000 का जो है ना, अभी इसका डाटा आएगा सर, इसका डाटा अभी आया नहीं है, इसका डाटा आएगा। कंपनी इसको कहाँ सेट करेगी, इसके लिए क्या प्रोग्राम बनाएगी, ये भी बाकी, क्योंकि ना तो इसको अभी ऑटो स्टेक ऑन ऑफ कर, इसको जैसे ऑटो स्टेक ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसका यहाँ पे अनलॉक पीरियड दिया गया है 164 डेज बाद में, ठीक है, इतना कॉइन अनलॉक हो जाएगा, ये भी दिखा हुआ है। लेकिन ये अभी सेट होगा, अभी इसमें और अपडेशन लगेगा। आपको जो मैंने प्लान आज दिखाया है वही प्लान एक्चुअल है अल्ट्रॉन का। ये मावी के बैक ऑफिस में चीजें लेट सेट दिखाई देती हैं, ये सब सेट हो जाएगा। ये आपका ये क्वेश्चन अभी सभी जगह पेंडिंग है, इसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है। मैं वही जानना चाह रहा था कि ब्लॉकचेन पे शो नहीं कर रहा। चलो आ जाएगा, आ समय जाएगा रहेगा। सर, ये सारा डाटा आ जाएगा, ब्लॉकचेन पे ही है तो ब्लॉकचेन पे ही आएगा ये। वैसे अच्छा एक्चुअल सर। में ये होता है कि ये कॉइन जो हमें मिलता है ना सर, जी। ये कॉइन हमें हमें ये कॉइन एक्सचेंज से खरीद के देती है कंपनी। जो हमारा डॉलर हुआ, वो डॉलर क्या करेगा, वो डॉलर जाता है अल्ट्रॉन स्वेप पे, अल्ट्रॉन स्वेप से ये कॉइन लाइव रेट से खरीदे जाते हैं और वो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कॉइन। तो ये ब्लॉकचेन पे नहीं, अभी ये एक वॉलेट में रखे हुए हैं, बस समझिए। अब इनको जो कंपनी रिलीज कैसे करेगी, इसके ऊपर अभी प्लान आना बाकी है। अच्छा अभी इनका वो है नहीं पे रिलीज भी कब होंगे? हाँ, वो ब्लॉकचेन पे नहीं होता ना, वो कॉइन तो एक्सचेंज से खरीदे गए हैं। एक्सचेंज पे तो मार्केट में सप्लाई से बाय किए आपके कॉइन, तो वन वो वन अभी मोर ब्लॉकचेन पे से नहीं करेंगे। वन मोर क्वेश्चन, जो हमारा अनलॉक होगा 365 डे बाद जो कोइन, उस ऑटो स्टेक ऑन ऑफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम सेल कर सकते हैं जैसे ही हमारे वॉलेट में आएगा वो विड्रॉल कर सकते हैं? कौन सा कॉइन की बात कर रहे हो आप? 365 दिन बाद जो कोइन हमें 30% मिलेगा। हाँ, 30% जो आपको कॉइन मिलता है, आपका अमाउंट मिलेगा, अमाउंट का कॉइन कन्वर्ट होगा, उस कॉइन को आप निकाल सकते हैं बाहर। तो उससे ऑफ तो नहीं होगी ऑटो स्टेकिंग? नहीं, ऑटो स्टेक ऑन ऑफ अलग चीज है, आपका प्रिंसिपल कॉइन अलग चीज है। आप उसको 5 साल रखें, आप उसको 2 साल रखें, आप उसको कैसे निकालेंगे वो आपकी मर्जी होगी। जी जी जी। अच्छा जो हमें ये स्टेकिंग मिल रही है अभी 0.2% की, इसका तो प्लान आ गया होगा ना, कैसे रिलीज होगा? 365 दिन बाद होगा, कब हो गया, 5 साल बाद हो गए? आप 0.2% को तो डेली निकाल सकते हैं, 0.1% बर्न अभी होगा, नहीं सर, 0.1% आपका निकल मैं जाएगा। ऑन नहीं, अभी ऑफ नहीं करना चाहता मैं, ऑन पे ही इसका कोई प्लान है कि 5 साल बाद मिलेगा? ऑन अगर रखते हैं आप, ऑन अगर रखते हैं तो कभी भी ऑफ कर सकते, जब तक ऑन रखेंगे जब तक आपके टोटल स्टेक में जुड़ता जाएगा वो, मतलब बेसिक अमाउंट में। 5 साल पूरा होते ही, आपकी आज ज्वाइनिंग है, 5 साल पूरा होता ही आपका प्रिंसिपल कॉइन प्लस में आपका रिवार्ड सारा बाहर आ जाएगा। वही पता करना चाहता। थैंक यू वेरी मच सर। अब देखो फीस तो देनी पड़ेगी, देखो काम करना तो ये तो कोई बड़ा यार मसला देखो, नहीं है। हमारे लिए भी ये चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि मैं ना कोई ना ना। कंपनी का आदमी हूँ, मैं भी आप जैसे साथियों में से एक साथी हूँ कंपनी के साथ जुड़ने वाला। मेरा यहाँ पे अगर आपको बात बताऊं तो 2,15,000 कॉइन का फंड है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख कॉइन मेरा खुद का है, मतलब जो मैंने परचेज किया है, बस समझिए। तो ऐसी बात नहीं है कि आप $100, $200, $500, $1,000 से है। मेरा तकरीबन तकरीबन 8 से 9,000 डॉलर जेब का है। बाकी आज उसकी वैल्यू बढ़ के, मैं मानता हूँ वैल्यू बढ़ के उसकी आज $20,000 है, लेकिन लगभग लगभग 7-8 लाख रुपए हमारी पॉकेट से लगा है, कुछ हमने टीम से बना करके कमाया है। तो हमारे लिए भी वो चैलेंजेस हैं, सभी को इससे फेस करना है। और ये, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मार्केट में कोई नेगेटिव चीज आती है तो हमसे ज्यादा फर्क कंपनी पे पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को अपने लोगों को देखना है, कंपनी को हमारा क्या है,
हम लोग तो क्या है कि अगर जिस तरीके से मावी हमें चैलेंज करती है, हमारा प्लान नहीं चलता है, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। लोग किसी का गुलाम नहीं है, कोई कहीं भी सेट हो जाएगा। लेकिन मावी क्या करेगा? लोग अगर नेटवर्क अगर छोड़ के चला जाएगा मावी को, तो मावी क्या करेगा? तो उसको बिल्कुल भी ठीक बात देखना सर। पड़ेगा। उसके लिए भी चैलेंज है, हमें बनना है, हमें इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं लेने होते हैं। बाकी तो फिर अपन है, अपने से कोई भी कंपनी डेवलप होती है, कंपनी से अपन डेवलप नहीं होते हैं। लोग कंपनी को चलाते हैं। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, जहाँ सीईओ होता है, जहाँ सीटीओ होता है, जहाँ पे ये लोग, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक ही चुनते हैं। प्राइवेट कंपनी होती है तो उसमें मालिक होता है, यहाँ कोई मालिक नहीं है। ये एम्प्लॉय भी एज ए शेयर होल्डर होते हैं, प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं, और हम भी प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं। अगर कंपनी के रूल उनके गलत हैं, उनकी सेल नहीं आई, तो सीईओ बदला जाएगा, सारा कुछ बदला जाएगा, प्लान भी बदला जाएगा। बस। बेशक बेशक, थैंक यू वेरी मच रविंद्र सर। ओके सर, थैंक यू। और हमारे कोई पंकज लाकर सर। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद सर। क्योंकि आपके बदौलत हमको दुबई ट्रिप मिला, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा करके सर मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद सर। क्योंकि अरे सर, ब्लॉकचेन आपने भी बहुत एंटरटेन किया, मजे दिया आपने, बहुत हंसाया था। जी सर, जी सर, जी सर। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपके साथ में ही पहली बार जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं 3-4 साल से सोचा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आऊं, पर सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला था सर। जब सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में भटकते रहे, काम करते रहे। क्योंकि इनकम का भी सभी लोगों को जरूरत था, मेरा भी जरूरत था। तो मैं भी भटकते रहने के बाद यूट्यूब के जरिए आपको मिला सर। यूट्यूब के जरिए आपको मिल के ये अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का सिस्टम मुझे मिला। इसमें आप मुझे बहुत हेल्प किए, तो इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। बाकी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आज मैं आपके साथ में हम दुबई ट्रिप में थे, उस टाइम में हम अल्ट्रॉन मावी का जो साइट है ओपन करके नहीं देखा था। जब हम कल घर पहुंचे 1 बजे घर पहुंचने के बाद पूरा का पूरा सो गए, आने के बाद खाना वाना खा के। पर आज मैं सुबह साइट जब ओपन करने के बाद मुझे अलग सा दिखने लगा कि अल्ट्रॉन मावी का जो साइट है अलग से आ गया सर। हाँ, तो चेंज हो गया सर, लॉन्च हो गया ना कंपनी। जी सर, मुझे उस टाइम तक मालूम नहीं था जब तक मैं ओपन नहीं, आपको मालूम क्यों रहेगा सर? आपको मालूम क्यों रहेगा? रामेश्वर जी, आप बताइए ना। जी सर, रामेश्वर जी को तो सब कुछ मालूम है, मौर्या जी को भी सब कुछ मालूम है, आमिर जी को भी सब कुछ मालूम है। बाकी अभी अगर आप इजाजत दे तो मैं एक बार मेरा जो आईडी है ओपन करके देखना चाहता हूँ कि इसमें अगर एक फ्रेश बंदा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता, क्योंकि इसमें 2 सिस्टम है, वर्किंग और नॉन वर्किंग। इसमें 2 सिस्टम है, वर्कर और इन्वेस्टर। वर्कर एंड इन्वेस्टर यानी कस्टमर। यस। इसमें जो ये वर्किंग करता है, वर्किंग के लिए जो सब्सक्रिप्शन का 49, 99, 149 ये तीनों ऑप्शन है। बाकी जो इन्वेस्टर लोग है, इन्वेस्टर लोगों के लिए एक्स्ट्रा करके ऑप्शन है। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कैसे ओपन करके उन लोग को इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, और वर्किंग करने वाला जो बंदा है उन लोगों को जो 49, 99 और ये 149, ये तीनों में से एक साथ में क्या करना है, ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। और एक बार आप अगर इजाजत दे तो मैं स्क्रीन शेयर करके मैं खुद देखना चाहता हूँ। आप बोलते जाइए, देख। अरे सुनिए, आपके सामने मेरी स्क्रीन है ना। जी सर, ये स्क्रीन तो है, मुझे बहुत छोटा सा दिख रहा है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ सर, लैपटॉप में नहीं दिख रहा हूँ। यार, ये तो अगर काफी हम बड़ी करेंगे स्क्रीन आप है। देखते जाएंगे। नहीं, सुनिए, मैं मेरी स्क्रीन को सबको दिखा रहा हूँ ना। अरे यहाँ पे सिंपल है, मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है कोई भी एक पैकेज। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट दिस हब।
देन यहाँ पे आपके सामने जी। एक ऑप्शन आता है क्लेम फर्स्ट गिफ्ट, यानी ये होगा सब्सक्रिप्शन। और नीचे देखिए कंटिन्यू विदाउट बैक ऑफिस, तो कंटिन्यू विदाउट बैक ऑफिस पे क्लिक करना है और दोनों कंडीशन को ओके करना है और कंटिन्यू विद सिलेक्शन को क्लिक करना है। अब जो होगा ये इन्वेस्टर का है, अब यहाँ पे कोई 49 देने की जरूरत नहीं है। बाय विथ ईथर यूएसडी करेंगे, Yes. INS करेंगे, ऑर्डर निकलेगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। बराबर बराबर Select बराबर। और this जो सब पे लोग करना ये है। 49 का और जो लोग ये 49 का सब्सक्रिप्शन लेके $100 डालना चाहता है, उन लोग के लिए क्या सिस्टम है सर? इसको क्लिक करना है, क्लेम फर्स्ट बाय गिफ्ट को करना है। अब उनको ये बेसिक सेलेक्ट करना है, ये रिवार्ड वो एक्सेप्ट करके देंगे। देन यहाँ पे कंटिन्यू विद सिलेक्शन करेंगे, तो अब उनको यहाँ पे एक सेकंड निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे उनको 100 पहले 49 देना है, प्लस में 16 149 देना उसको। देखिए 149 देना पड़ गया ना। जी 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 149। हाँ सिंपल सा है। उसमें नीचे का ये जो ये आई अंडरस्टैंड में क्लिक करके क्रिएट ऑर्डर में क्लिक करना है। हाँ वो इस पे जाना है, बेसिक पे क्लिक कर दिया मैंने, आई एक्सेप्ट पे करता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू विद सिलेक्शन करता हूँ, ये करता हूँ। अब मेरी मर्जी है, मैं बाइनेंस करूँ या ट्रॉन करूँ, बाइनेंस कर लेता हूँ, आई अंडरस्टैंड करूंगा, क्रिएट ऑर्डर करूंगा। तो ये एड्रेस निकल जाएगा, ये एड्रेस में ही डालना है। हाँ वो बैक हो गया गलती से, नहीं तो ये बैक नहीं होता, एड्रेस निकल जाएगा आपका। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये अभी आज मैं 3-4 लोगों को ये मीटिंग के बाद में कर रहा हूँ, इसके लिए ये मुझे जानना जरूरी था। और बहुत सारा लोग है उसको भी मैं इस बदौलत में लेके आना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। और आगे में अगर कुछ दुबई ट्रिप हो या थाईलैंड ट्रिप हो या जापान ट्रिप हो, उसके लिए अगर कुछ है तो आप प्लीज बोलने से बहुत बढ़िया रहेगा सर। सर वो बिल्कुल रहेगी, अभी जस्ट 2 से 3 दिन दीजिए, सेटअप होने दीजिए, लोगों को पहले पूरा प्रोसेस समझ में आए। कुछ चीजें हमारे लिए और भी आएंगी, हमें पता है, उम्मीद है। क्योंकि देखिए सर, जब भी लोग महसूस करते हैं अच्छी कंपनी हमेशा लोगों को साथ लेके चलती है। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं, जब ये पहले 1 मार्च को जब ये प्लान बना था, तो इसमें कंडीशन थी बहुत हाई, वो कंडीशन हटा दी गई है, ठीक है ना। फिर हमें टाइम दिया गया 1 महीने का, अभी भी कंपनी परख रही है क्या होगा, देन चीजें होंगी। फिर यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ में, हम हमारी स्किल्स के गुलाम है, कंपनी के गुलाम नहीं है। हमारी स्किल्स अगर है तो हम कहीं भी कमा लेंगे, कंपनी को हमारी जरूरत होगी, हमारे साथ सहमत होगी, तो कंपनी हमको लेके चलेगी। और मुझे पता है कि मावी सबको साथ लेके चलने वाली कंपनी है। अल्ट्रॉन सबके लिए जरूरी चीज है, अल्ट्रॉन का प्रोडक्ट लाजवाब है, मावी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बस वो ये समझ जाए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो सारी चीजें। और ये प्लान बहुत अच्छा है। देखिए सर मैं आपको बताऊं, हमारा फर्स्ट दिन से ये प्लान होता, इनमें से किसी को कोई कमी नजर नहीं आती, क्योंकि अल्ट्रॉन Yes. और मावी इस रिक्वायरमेंट को रखता है। मार्केट में जो और कंपनियां चल रही है, वो दरअसल कोई अपना एथिकल कोई बेस नहीं रखती है। कोई सीईओ, सीटीओ, कंपनी का मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, कोई किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। उसमें 15% 20% वो अपना एडमिन फीस रख लेते हैं, वो ऐसे निकाल लेते हैं उस पैसे को। 15 से 20% एडमिन फीस रखते हैं वो। अगर किसी ने, मैंने मान के चलिए मैंने अगर 13 लाख रुपए कमाया, तो 20% कितना हो गया, 2,60,000 रुपया। 2,60,000 रुपया वो लोग मेरे से कमा लिए, बस समझिए। Yes. वो ऐसा निकाल लेते हैं, वो पता नहीं पड़ता लोगों को, लेकिन वो इस तरीके से निकाल लेते हैं पैसा, ठीक है। Yes. यहाँ पे क्लियरली कंपनी ने बोल दिया भाई $5 ही रिवार्ड लिया जाता है। तो क्या होता है, पर $5 मैंने अगर मुश्किल से 20 बार भी मैंने विड्रॉल लगाया होगा या 30 बार भी विड्रॉल लगाया होगा, तो 5 या 15 $150 दिया है मैंने कंपनी को, हाईएस्ट। Yes. तो चीजें समझो, लॉन्ग टर्म देखते हो तो ये सही है, शॉर्ट टर्म देखते हो, छोटा सा सोचते हो, तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, बस समझो। यस सर, बाकी ये जो हम लोग को ये 49, 99 और 149 जो 3 ऑप्शन है, ये हाँ। तीनों ऑप्शन में अभी कौन सा ऑप्शन 49 मैं सलाह दूंगा 49 की। मेरा ओपिनियन ये रहेगा, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर इसको हटा दिया जाए, तो आप 149 दे के बैठे। बराबर सर, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मेरे दिल से शुक्रिया, ताकि आपके साथ में हम बने रहे और आगे में जाके बहुत बड़ा मुकाम
हासिल अरे कर लिए सर सर। 3+1 का एंजॉय कीजिए। 3+1 बहुत लाजवाब चीज होती है, बड़ी अच्छी चीज होती है। मैं तो कहता हूँ 3+1 असल में इस कॉइन को कैप्चर करने का अच्छा मौका होता है। जी सर, जी सर, ये इसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, और 20 तारीख तक कम से कम 10-15 लोगों को मैं इसमें एंट्री कर देगा सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सीताराम जी, सीताराम जी, अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। नहीं है। परवेश सर, नहीं है। फैजान भट्टी सर, सर मैं हूँ। लाइन जी कट हो गई सर आप। सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अनम्यूट किया। एक तो सबसे ज़्यादा आपको वेलकम बैक करते हैं कि आप एक कामयाब फंक्शन अटेंड करके आए हैं वापस, सब तमाम लीडर्स। थैंक यू सर। अच्छा सर,